मोहम्मद शहाबुद्दीन के गढ़ में मोहम्मद शहाबुद्दीन को हराने वाले भाजपा के यादव नेता अब प्रशांत किशोर का दामन थामने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को करारा बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल सिवान जिले में ओम प्रकाश यादव, जिनकी पहचान एक बड़े जनाधार के नेता के रूप में है, और ऐसे में वह अब जन सुराज यानी प्रशांत किशोर का दामन थामने जा रहे। दरअसल तस्वीर देख लीजिए, तस्वीरों में प्रशांत किशोर और ओम प्रकाश यादव नजर आ रहे होंगे। दरअसल ओम प्रकाश यादव के इतिहास को समझे तो 2009 के लोकसभा चुनाव में जब राजद के बाहुबली नेता कहे जाने वाले शहाबुद्दीन के पत्नी को, हिना साहब को, ओम प्रकाश यादव ने निर्दलीय चुनाव मैदान में आकर हरा दिया था। तो ऐसे में जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का गढ़ कहा जाता है सिवान, वहां पर उनकी पत्नी को हराने वाले भारतीय जनता पार्टी के यादव नेता अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने जा रहे हैं। दरअसल यह तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि आपको बता दें जब 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उस दौरान जब राजद के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी कहे जाने वाले शहाबुद्दीन की पत्नी चुनाव में उतरी थी, इस दौरान वह सीधे तौर पर शहाबुद्दीन की पत्नी पर प्रभाव डाले और उनको चुनाव हरा दिया, और इसके बाद उस क्षेत्र में अपना प्रभाव कायम किए थे और बाद में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। निर्दलीय चुनाव जीतने से पहले वह जदयू और उससे पहले कांग्रेस में थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया था तो वह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए थे और बड़ी जीत हासिल की थी। और इसके बाद ओम प्रकाश यादव 2014 के चुनाव से भाजपा में शामिल हो गए। और ऐसे में अब जो चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले यह तस्वीर सामने आई है, चूंकि विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं, और देखिए इन सब के बीच जो सबसे अधिक चर्चा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा भी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए वह सीट हो सकता है सिवान सदर, और इस सीट से ओम प्रकाश यादव एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। हो सकती है कि वह सीट सिवान सदर हो और पार्टी जन सुराज हो प्रशांत किशोर की, उस पार्टी से टिकट लेकर सिवान सदर से वह चुनावी मैदान में आए। चूंकि सिवान के क्षेत्र के बड़े नेता कहे जाते हैं, इनका बड़ा बोलबाला है, उस क्षेत्र में वर्चस्व कह सकते हैं, दबदबा है। चूंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन के गढ़ में उनकी ही पत्नी को वो भी निर्दलीय तौर पर आना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, और ऐसे में अब इस बार विधानसभा के चुनाव में वह सिवान सदर से भाग्य आजमा सकते हैं और उनके सामने हो सकता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब राष्ट्रीय जनता दल से हो। तो एक बार फिर से दोनों के बीच आपसी टक्कर जो है वह देखने को मिल सकती है। इस बार की एक बार फिर से सिवान सदर की लड़ाई जो है वह दिलचस्प देखने को मिल सकती है। ऐसे में अब आगे की तस्वीर देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि इस मुलाकात के बाद से कई कयास लगाए जा रहे हैं, सियासी गलियारों में भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि क्या एक बार फिर से ओम प्रकाश यादव बनाम ओसामा साहब की लड़ाई सिवान सदर सीट पर देखने को मिलने वाली है। चूंकि चर्चा इस बात को लेकर है कि सिवान सदर सीट से ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में देखना होगा आगे की तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।